देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज तिथि है 21 अक्टूबर और यह 21 अक्टूबर की तिथि भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखती है। आपको यह ज्ञात होगा या ना भी पता हो, आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। वास्तव में आजाद हिंद फौज का गठन रासबिहारी बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1942 को किया गया था और इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना। हमारे जो देश के नेता थे, चाहे महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, अनेक क्रांतिकारी थे, अलग अलग विचारधाराओं के थे। कुछ गरम दल के थे, कुछ नरम दल के थे। हमारे गांधी जी, नेहरू जी नरम दल के हुआ करते थे, जबकि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब गरम दल के हुआ करते थे। दोनों का तरीका अलग अलग था, लेकिन लक्ष्य एक ही था कि हमें भारत को आजादी दिलानी है, अंग्रेजों की जड़ों को यहां से उखाड़ देना, यही संकल्प। और इस आजादी के महान सेनानी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म आज के उड़ीसा में कटक में हुआ, और इनके पिता जानकीनाथ, जो कि एक जाने माने वकील थे, राय बहादुर की उपाधि उन्हें मिली थी और यह साधारण उपाधि नहीं थी। उस समय के जो बड़े बैरिस्टर होते थे, बहुत खास लोगों को यह उपाधि मिलती थी, यानी वो गरीब परिवार से नहीं थे, एक अमीर परिवार से थे। 7 भाई और 6 बहनें उनकी थी, अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। और उनका जो प्रारंभिक जीवन था, उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर शुरू हुई थी, कटक में ही, और काफी मेधावी थे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, और कलकत्ता में दाखिला लिया। पहले वो सोशल थे, समाज सेवा के प्रति ज्यादा समर्पित थे, है ना, गरीबों की, असहायों की, बीमारों की सेवा करना चाहते थे, करते थे। उस समय देश में हैजा, डायरिया, कोरोना, इस तरह की बीमारियां फैलती थी। वो जब देखते थे बीमारों को और काफी लोग इस बीमारी से मर जाते थे, वो उनकी सेवा करते थे। तो एक सोशल पर्सन के रूप में पहले वो उभरे थे। बाद में जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, वहां पर भी उनको वहां पर नेता चुना गया। बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज प्रोफेसर थे, वो भारतीय बच्चों पर, भारतीय लड़कों पर जुल्म ढाते थे, अनावश्यक अकारण उन्हें मारा पीटा जाता था, उनका सर फोड़ दिया जाता था। इसका हमारे नेताजी ने विरोध किया। उस अंग्रेज प्रोफेसर का नेताजी ने विरोध किया और इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत की कि अब प्रोफेसर के द्वारा भारतीय छात्रों को बेरहमी से पीटा जाता है। और जब वहां के प्रिंसिपल के कान में यह बात गई, तो उन्होंने उस प्रोफेसर को बुलाया और सार्वजनिक रूप से सबसे माफी मांगने के लिए कहा। और उस प्रोफेसर को, अंग्रेज प्रोफेसर को माफी मांगनी पड़ी। बाद में पुनः एक घटना ऐसी घटी कि वो प्रोफेसर जो था प्रेसिडेंसी कॉलेज का, उसने अपनी आदत नहीं सुधारी, दोबारा फिर वही घटना, फिर भारतीय छात्रों पर जुल्म,
नेताजी ने पुनः इसके खिलाफ आवाज उठाई और घटना यूं घटी कि कुछ भारतीय छात्रों ने मिलकर उस अंग्रेजी प्रोफेसर को पीट दिया। पुनः यह बात आज की तरह फैली। कॉलेज प्रशासन को, प्रिंसिपल को जब यह बात पता चली तो इस गतिविधि पर सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया गया इस प्रेसिडेंसी कॉलेज से। लेकिन वहां के प्रिंसिपल ने वैसे एक बार इनको मौका दिया कि तुम माफी मांग लो उस प्रोफेसर से, तो तुम्हें यहां पर पढ़ने दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो किया है वो सही है और सही काम के लिए मैं माफी नहीं मांग सकता, मैं झूठ नहीं सकता। यदि गलती होती तो मैं स्वीकार करता, लेकिन मेरी गलती नहीं है, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। परिणाम हुआ कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके बाद वो आए वापस घर में। उनके पिताजी ने उनको समझाया कि बेटा ऐसा एक काम करो, तुम आईसीएस की तैयारी करो। उस समय भारतीयों के लिए आईसीएस होना बहुत कठिन बात थी, साधारण बात नहीं थी। इन्होंने पिता की बात मान ली और आईसीएस की तैयारी शुरू कर दी और लंदन ये गए पढ़ने के लिए। और जो तैयारी साल 1.5 साल में होनी चाहिए, इन्होंने उस तैयारी को 4 महीने में कर दिया, पूरा कर दिया। और आईसीएस की परीक्षा में ये सिर्फ सफल नहीं हुए, 4th रैंक पर थे। आईसीएस की परीक्षा में इन्हें 4था रैंक मिला। आश्चर्यचकित सभी अंग्रेज दांतों तले अंगुली दबाकर रह गए कि एक भारतीय एक तो आईसीएस बन गया और सिर्फ आईसीएस ही नहीं मरा, बल्कि कितने अंग्रेजों को उसने पीछे छोड़ दिया। तो पिताजी के कहने पर इन्होंने आईसीएस तो कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ही इन्होंने उस आईसीएस से अपना त्याग पत्र दिया, सिविल सर्विस की नौकरी भी छोड़ दी, लात मार दी, क्योंकि इन्हें देश सेवा से लगाव। ये अपने देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे, यह नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों के साथ रहकर उनकी हुकूमत का हम पालन करें। और इसलिए इन्होंने आईसीएस की नौकरी तक को लात मार दी। और शुरू हुआ स्वतंत्रता के लिए इनका अहम योगदान भारत के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए ये एकजुट होकर लग गए, प्लानिंग बनाना शुरू किया कि ऐसा क्या किया जाए कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। गांधी जी को राजनीतिक गुरु मानते थे, क्योंकि गांधी जी भी भारत को आजाद कराने के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, तो ये गांधी जी के साथ थे। परंतु दोनों के विचारों में थोड़ी सी भिन्नता थी। गांधी जी बिल्कुल नरम रवैया से चलते थे और इनका थोड़ा सा चलने का तरीका अलग था, लेकिन क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक था, इसलिए गांधी जी को सपोर्ट करते थे। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन काफी जो है सो प्रभावी हो चुका था। 2 बार 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बाद में जब गांधी जी से इनका मतभेद हुआ सुभाष चंद्र बोस का, तब उस समय गांधी जी ने अपने आदमी को, पट्टाभी सीतारमैया को, है ना, इनके विरुद्ध चुनाव में उतार दिया था। यहां तक प्रचार भी कर दिया था कि पट्टाभी सीतारमैया यदि जीतता है तो वो मेरी जीत होगी। गांधी जी की ये सोच थी, उन्होंने अपना प्रचार पट्टाभी सीतारमैया के साथ किया, ये समर्थन भी किया था। लेकिन जब वोटिंग हुई तो आश्चर्यजनक रूप से सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। और लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस को यह पता चला कि गांधी जी नाराज हैं, गांधी जी नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है सो अध्यक्ष बने, इन्होंने तत्काल
गांधी जी के कहने पर, आग्रह पर अपना इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को छोड़ दिया। और कांग्रेस को छोड़ने के बाद इन्हें कई बार अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। 11 बार इन्हें जेल जाना पड़ा, 11 बार जेल जाना पड़ा। इन्हें अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। बाद में इनके घरों पर जासूस लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि इसकी हर गतिविधि पर नजर रखो कि ये क्या करता है। और सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे शख्सियत थे जो अंग्रेजों को चुनौती देते हुए, और वह जो सीआईडी लगा करके रखा था उससे बच करके भारत से निकल करके भाग करके अपने एक दोस्त के पास पाकिस्तान पेशावर पहुंचे। वहां से फिर रसिया चले गए, रूस चले गए, बाद में जर्मनी पहुंचे। वहां जाकर के वो हिटलर से मिले और वहां पर नीति बनाई इन्होंने कि हमें भारत से अंग्रेजों को भगाना है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, तुम लोग को पता होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से 1945 तक चला था, तो वह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि यही समय है अंग्रेजों को यहां से भगाने का, अंग्रेजों की जड़ों को भारत से उखाड़ने का सही वक्त यही है। तो अंग्रेजों के जो दुश्मन थे, ब्रिटिश के जो दुश्मन थे, सुभाष चंद्र बोस ने सोचा यदि ब्रिटिश के दुश्मन से मैं दोस्ती कर लूं तो दुश्मन का दुश्मन ही मेरा दोस्त होगा और वह हमारी मदद करेगा। क्योंकि जर्मनी जापान है ना, ब्रिटेन के विरुद्ध थे, अलग थे, इसलिए इन्होंने जर्मनी और जापान से सहायता की उम्मीद की। पहुंच गए जर्मनी हिटलर के पास, और हिटलर जो क्या कहते हैं एक कठोर शासक के रूप में जाना जाता था, पहुंचे वहां पर और हिटलर से सहयोग के लिए वहां पहुंचे। बड़ी मुश्किल से इनको अपॉइंटमेंट मिला हिटलर से मिलने का, और जब अपॉइंटमेंट मिला तो बाहर जाकर के ये हिटलर के पास ड्राइंग रूम में बैठे थे, हिटलर अंदर थे। तो एक व्यक्ति उधर से आया और कहा कि मैं ही हिटलर हूं, बताइए क्या काम है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्षमा कीजिए, मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलने आया। वह व्यक्ति अचंभित में लग गया। उसने आकर के कहा मैं ही हिटलर हूं, आप बोलिए क्या काम है। कहा मैं सुभाष चंद्र बोस, मैं भारत से आया हूं, मैं हिटलर से मिलने आया हूं, आपसे मिलने में नहीं आया। यानी पहचान गए कि वो हिटलर नहीं है। फिर दूसरा आदमी आया, उसने भी वही कहा कि मैं ही हिटलर हूं। हेलो किया, हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए कि मैं ही हिटलर हूं, बताइए क्या काम है। कहा कि नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान से आया हूं और मैं हिटलर से मिलने आया हूं। इस तरह से 3-4 व्यक्तियों को भेजा गया और किसी से भी इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। प्रणाम करके उनका अभिवादन किया कि नहीं, मुझे हिटलर से ही मिलना है। और लास्ट में तब हिटलर स्वयं आए। यानी पहले जो 4 व्यक्ति आए थे उसमें से कोई भी हिटलर नहीं था। यानी उसकी अदा से उन्होंने पहचान लिया, इतने ब्रेन से जीनियस थे कि सामने वाला व्यक्ति हिटलर नहीं है, जबकि इन्होंने हिटलर को कभी देखा नहीं था। उसके बाद ये पहचान लिया कि यह व्यक्ति हिटलर नहीं हो सकता। बाद में हिटलर जब आया तब जो इनकी बुद्धिमत्ता थी, जो इनका तेज दिमाग था, उसकी काफी प्रशंसा की। हिटलर इनसे मिले और तब फिर बातें हुई। इन्होंने अपनी समस्या रखी, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा है, हमें अपनी सहायता चाहिए, अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हिटलर ने इनकी मदद की और फिर वहां से जो हिटलर का यानी जर्मनी का जो सैनिक का वो पनडुब्बी था वो इनको दिया गया और उस पनडुब्बी से इनको जापान भेजने की तैयारी की गई। लेकिन वहां से इनको भेजा गया सुमात्रा द्वीप पर, जो कि अभी इंडोनेशिया में। वहां ये पहुंचे, फिर वहां विमान से ये जापान पहुंचे। ठीक है, जापान ने भी इनकी सहायता की और वही जापान में जो है सो इनका जितने भी युद्धबंदी, जो भारतीय युद्धबंदी जापान में बंदी बनाए गए थे, इनके कहने पर, सुभाष चंद्र बोस के कहने पर सबों को छोड़ा गया और वो सारे क्या कहते हैं आजाद हिंद फौज के सिपाही बने।
आजाद हिंद फौज में कुल 85,000 सैनिक, सशस्त्र सैनिक थे। और इन्होंने बाहर से जो तैयारी की, हिंदुस्तान को आजाद कराने की, अंग्रेजों से लड़ने की जो तैयारी इन्होंने की थी, अंग्रेज भी सुनकर अचंभित रह गए। और जब इन्होंने एक अपने जो इनके जो सैनिक थे, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उन्होंने सबको इन्होंने आदेश दिया था दिल्ली चलो, दिल्ली कुछ करो। लेकिन दुर्भाग्य से 1945 में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब जापान पर क्या कहते हैं एटम बम गिरा दिया गया 1945 में, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया गया था, तो जापान जो है सो पीछे हट गया। और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं जा रहे थे हवाई जहाज से, तो उसके बाद जो जहाज था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बाद इनका पता नहीं चला ये मरे या नहीं मरे। और उसके बाद क्या कहते हैं इनका जो मिशन था, वैसे तो भारत को आजादी मिली, लेकिन इन्होंने जो किया वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। और आज चूंकि 21 अक्टूबर का दिन है और 21 अक्टूबर 1942 को राष्ट्र बिहारी बोस ने गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी के हाथ में मिली थी और 21 अक्टूबर 1944 को उन्होंने आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की थी और अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। इसीलिए आज की यह तिथि जो 21 अक्टूबर है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम आजादी का अमृत महोत्सव इस नाम से आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हमें एक मैसेज आप सभी बच्चों को देना है कि हमारा भारत कमजोर नहीं है, भारत वीरों की भूमि है। जब भी भारत पर कोई विपत्ति आई है, किसी विदेशी ने यहाँ पर गलत नजर से इस भारत को देखने की कोशिश की है, यहाँ के क्रांतिकारी वीरों ने, यहाँ के महापुरुषों ने और यहाँ के जो क्या कहते हैं जो वीर हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी सभी तरह के है ना रिस्क लेते हुए इन्होंने सबों का मुकाबला किया और मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाहे हम बात कभी की ले ले, लेकिन भारत कभी भी कमजोर न था, न है, न भविष्य में रहेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज इस महोत्सव की जो आज हम लोगों ने जो हमने विचार व्यक्त किया, तो हम सबों को यह कहना चाहेंगे कि आगे भी भारत के भविष्य के लिए और एक सुरक्षित भविष्य के लिए आप सबों को तत्पर रहना होगा। और हमारी आजादी पर यदि कोई भी गलत निगाह डालता है तो उसे कुचलने के लिए हमें हर हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। इस नेताजी की तरह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह हम उन्हीं की संतान हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पर चलने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी बच्चों को, शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।